स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के मेहमान का तारुफ तो मैं कल ही आपके साथ करा चुकी थी और आपको बार बार बताने का मकसद यही होता है क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और इसके साथ साथ हम अपने टीवी के थ्रू भी आप तक पहले इसलिए ये बता देते हैं कि हमारे साथ कल गेस्ट कौन होंगे, ताकि आप अगर कुछ उनसे पूछना चाह रहे हैं, हमारी टेलीफोन लाइन भी ओपन है। आज का हमारा टॉपिक है जी, दिल के अमराज आखिर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान हम देख रहे हैं कि वो दिल के अमराज के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। शहर के अस्पतालों में आप जाएं तो आपको देख के अंदाज़ा होता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अलामात का भी नहीं पता होता, जिनको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और जब हालात बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है जी हमें तो दिल का मर्ज लाहक था, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सो कुछ अलामात पे भी बात करेंगे, कुछ आपके लाइफस्टाइल पे भी बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने मेहमान का तारुफ करा दूं जी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हालात बहुत ख़राब है। दिल का रोल इंसानी जिस्म में इंतहाई अहम है, बट हमें बहुत सारे मरीज अब दिल की बीमारियों के साथ ही नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? एक्चुअली पिछले 20-25 साल में, हम जैसे हम 25 ईयर्स बैक आई वाज डॉक्टर, तो 25 साल में अब 20 साल मुझे कार्डियोलॉजी में हो गए हैं। कभी इतना रश और इतनी बीमारी यंग लोगों में नहीं होती थी जितनी अब आ गई। जो सोसाइटी पिछले 20 साल में चेंज हुई है, उसमें जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में बहुत कॉमन आई है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लोगों ने शुरू कर दी है, और इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं, जिसमें आपकी चीनी कह लें या आप चॉकलेट्स कह लें और टॉक्सिन्स हैं, ये सारे ये आपका इस्तेमाल बढ़ गया। फास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ गया और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ी है, और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज को तर्क किया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपको दिल की तकलीफ़ या दिल के आर्जे में मुब्तला करते हैं। और यंग पेशेंट लाइक 20 ईयर बैक हमें कोई बंदा 50 साल से कम हार्ट अटैक वाला नहीं मिलता था। अब अगर ओवरनाइट 10 लोग हार्ट अटैक के आएँ तो उसमें से जो 6 हैं वो ऐसे होंगे जो 25-30 साल की एज से कम के लोग हैं। अच्छा। और ये बड़ा अलार्मिंग है और इंतहाई खौफनाक है। इसकी क्या वजह है? इसमें मोस्टली तो वो लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या वो लोग जो सिगरेट पी रहे हैं। 25 से 30 साल में भी डायबिटीज़ इट्स वेरी कॉमन। और इसमें हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है क्योंकि देखें, एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कम्प्रोमाइज्ड है। इवन आप स्टेंट डाल दें, बाईपास कर लें, तो इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स समथिंग लाइक आर्टिफिशियल। तो इससे एक ही जो है ना, वो हम बार बार नसीहत करते हैं सोसाइटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि आप सिर्फ दिल की बीमारी से प्रिवेंशन या बचाव की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप इलाज की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा दिल की बीमारी हो गई थ्रू आउट लाइफ, फिर आपका ये मसला रहेगा। आप कार्डिक पेशेंट है, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, तो इससे बचाव मुमकिन है। ठीक है। ऐसे लोग देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह ताला ने दे दी हैं, जैसे आपकी फैमिली में डिजीज़ है, आप बच नहीं सकते। बाकी जितनी चीज़ें हैं, या आपके लिपिड्स के अंदर फैमिली के अंदर कुछ चीज़ रन कर रही है, बाकी जितनी चीज़ें हैं इनसे हम बच सकते हैं। इनसे सिगरेट से हम बच सकते हैं, हम शुगर का अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, हम मोटापे से बच सकते हैं, हम वर्जिश कर सकते हैं, हम 6 से 8 घंटे की अच्छी पुरसकून नींद जो है, जो कुदरत का निज़ाम है, रात को जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनाएंगे तो हम दिल की तकलीफ से बच सकते हैं। और जितनी हम जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, जितनी हम मॉडर्न लाइफ की तरफ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इसमें नुकसान। डॉक्टर साहब, एक बड़ी वजह है ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये मर्ज लाहक है, दिल की तकलीफ है। वो अक्सर लोग कहते हैं ऐसे दिल पे हाथ लगा के देखो, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नजर आते हैं, दिल की धड़कन तेज होती फील हो रही है, जो हम चेक कर सकें। तो बहुत ओल्ड एज लोग हैं या शुगर वाले हैं, उनको आमतौर पर ऐसी अलामत आती हैं जिनका पता नहीं लगता। अदरवाइज़ जब भी हार्ट अटैक आए या दिल की तकलीफ़ आए तो इसमें आपकी छाती में बोझ या घुटन महसूस होगा। अच्छा। आपके कंधे जो है भारी हो जाएंगे, आपका गला या इधर से जो गर्दन है, जबड़े आपके पकड़े जाएंगे, आपको अनयूजुअल स्वेटिंग होगी, और आप खाना खाएंगे तो फ्रीक्वेंट डकार का आना, ये भी एक दिल की तकलीफ़ की अलामत है। अच्छा। और अगर आप चल रहे हैं तो चलने के ऊपर गैर ज़रूरी सांस का फूलना या छाती पे बोझ का आना, ये भी दिल की अलामत है। और अगर ऐसी कोई भी आपको अलामत आए तो आपने इसको दबाना नहीं है। एक प्रॉपर किसी भी मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट से आप ओपिनियन ज़रूर लें ताकि वो इन चीज़ों को रूल आउट करे। और इसमें अहम जो चीज़ है
जब हम डॉक्टर बने तो ईसीजी और इको का टेस्ट होता था ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेडिकल साइंस ने पिछले 15-20 साल में इतनी तरक्की की है कि उसमें ट्रोपोनिन टेस्ट आ गए हैं, ब्लड के टेस्ट आ गए हैं जिसको ट्रॉप टी या ट्रॉप आई कहते हैं। इसके अलावा आपका सीटी स्कैन आ गया है, एमआरआई आ गया है। डोर स्टेप के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट हर जगह पे एंजियोग्राफी की मशीन्स जो हैं वो मुहैया की हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल के पट्ठों के बारे में एक प्रोवर्ब है कि टाइम इज़ बायोकार्डियम, कि जो दिल के पट्टे हैं जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी उसके अंदर बचत है, और जितनी जल्दी उसमें कोई कार्डियोलॉजिस्ट मुस्तनद उसका फैसला करके उसकी आपकी बंद आर्टरी को ओपन कर देगा स्टेंट के ज़रिए, बैलून के ज़रिए या दवाइयाँ दे के उसको अगर रिकवर हो सकता है तो उतना ही आपको फ़ायदा है। जितना आप लेट जाएँ उसमें आपका नुकसान। डॉक्टर साहब, बार बार आपने एक चीज़ पे फोकस किया, मैं हर नौजवान को देखती हूँ, सिगरेट, वेव, ये कितनी बड़ी वजह है, इस पे ज़रा फोकस कर दें, क्योंकि हमारे नौजवानों के लिए तो ये एक बहुत स्टाइल बन चुका है और आपको ये नहीं पता कि आपको नुकसान। देखिए, मेरा ख्याल है इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का और आपके जितने भी मदरसे हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग सिगरेट पीते हैं, इवन इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो पैसिव स्मोकिंग है। आप ऐसी कंपनी में बैठें, आप निकोटीन इनहेल कर रहे हैं, तो ये निकोटीन ना सिर्फ के दिल की शरियानों के अंदर नया क्लॉट बनाती है, बल्कि ऑलरेडी अगर कोई स्मॉल साइज़ का क्लॉट है तो उसको बर्डन में भी इजाफा करती है और उसको अनस्टेबल भी करती है। अच्छा। तो इवन आपको स्टेंट डले हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं या बाईपास पी रहे हैं, तो उसके भी बंद होने का रिस्क बढ़ता है, और ये एस्टेब्लिश्ड एक फैक्टर है, तो इसको स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए और प्रिवेंटेबल। इसके साथ साथ जो हम गैर ज़रूरी कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ में आप केमिकल्स लेते हैं तो वो भी टॉक्सिन्स हैं, उसके अंदर भी एनिमल्स के ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं कि आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जब आप बाहर से अननेचुरल चीज़ें लेते हैं तो वो बड़े रहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं जिसमें लिक्विड्स में पानी है, आपकी किसी हद तक कैफ़ीन एक मुनासिब मकदार में 1 या 2 कप, इसके अलावा आप दूध लें, इसके अलावा आपको ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, आपकी जितनी भी ये चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल तर्क करना चाहिए। एज कार्डियोलॉजिस्ट हम इसके सख्त खिलाफ हैं। अननेचुरल है, और अगर आप नेचुरल कोई चीज़ खा सकते हैं, लाइक शक्कर वगैरह है या गुड़ है, या आप शहद ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरत है आप लें। अदरवाइज़ बगैर चीनी के, हमें 10 साल हो गए हम चीनी नहीं खाते पीते, कोई शुगर नहीं, और हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है, आपका टेस्ट बन जाता है जैसे बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो डॉक्टर साहब, मुझे बता दें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत रिस्क फैक्टर है, जो आपको दिल की बीमारियों से बचा सकती है, जिसको आपने अपनी खुराक में, अपने लाइफस्टाइल में नहीं शामिल करना अगर आप दिल का मरीज़ नहीं बनना चाहते? बैक टू नेचर, मैं एक वर्ड यूज़ करता होता हूँ कि आप इंडस्ट्री से दूर हूँ, बैक टू नेचर जाएँ तो आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। अब साइंस देखें इतनी तजर्बात करती है, सब कुछ कहती है, लेकिन आपको अल्टीमेटली जब आप मुख्तलिफ कुरान पाक, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि बैक टू नेचर जाएंगे और अपने रिलीजन की तरफ जाएंगे और आप ठीक रहेंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किलात हैं। अब मरीज़ फ्रीक्वेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं, शुगर वाले ख़ास तौर पे, कि हम क्या खाएं। मैं उन्हें कहता हूं कि गंदम, चावल, मीठा, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें। तो जब वो नहीं मानते फिर मैं उनसे उनका मज़हब पूछ के मैं उनसे पूछता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम खाई या जौ? तो वो कहते हैं जिन्होंने तलबीना का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल किया और जौ खाए मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी कभार गंदम खाई। देखिए हम गंदम इतनी इस्तेमाल करते हैं पूरी नेशन, तो अगर हम जौ पे शिफ्ट हो जाएँ तो जौ के अंदर फाइबर है। अगर आप पत्थर की चक्की वाला जौ खाएं तो आप सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। आपका वेट कंट्रोल रहता है, आप कैलोरीज नहीं ले रहे, आपका शुगर जो है वो होने का रिस्क कम हो जाता है। दुनिया में कहीं इतनी गंदम नहीं खाई जाती जितना एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर खाई जाती है चावल जी। तो इससे हम जितना बचें वो अच्छा है। और नेचर की तरफ अब जितना हम जाते जाएंगे, आप शुगर से बचेंगे, आप मोटापे से बचेंगे, आप सिगरेट अगर नहीं पिएंगे, आप दिल की तकालीफ से बच सकते हैं। और अगर आप सारी सारी रात जागेंगे और आप रात को एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे और अपने आप को अलर्ट रखने के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें अनड्यू कैफ़ीन लेंगे या केमिकल्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे या सिगरेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब ये बता दें, जो ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं उनके लिए एहतियात क्या है, उनको कि उनका मर्ज़ ज़्यादा सवेर ना हो, उनको किस तरह से प्रेजेंट? उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर ने ठीक करनी है, कुछ मरीज़ के एंड पे होती हैं। ठीक है। मरीज़ के एंड पे सिर्फ ये है कि जिस भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहा है उसकी हिदायत पे अमल करे। उसको फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के पहली दफ़ा हम 15 दिन, फिर महीने बाद, फिर 2-2, 3-3 माह के बाद हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं और हर 3 से 6 माह के अंदर हमने उनके टेस्ट करवाने होते हैं और मुख्तलिफ औकात के ऊपर इकोकार्डियोग्राफी और डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। दवाइयाँ वो लगातार खाएँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और 30 से 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन वो वर्जिश करें। और वर्जिश हर एज में डिफरेंट है। सम टाइम हम वर्जिश को ये समझते हैं, जिसको हम कहें कि वर्जिश करनी है वो कहता है मैंने फुटबॉल खेलना है, मैंने बैडमिंटन खेलनी है। इट्स नॉट लाइक दिस। अब 50 साल में आपके लिए वर्जिश का मतलब डिफरेंट है, 40 साल में डिफरेंट है। दिल के लिए जो अच्छी वर्जिश है वो है जो आपको थका दे, जिससे आप थोड़ा आपके जिस्म को पसीना आए या आपका हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा बढ़े। तो ऐसी अलामत नहीं आनी चाहिए कि वो दिल की तकलीफ की तरफ आपको ले जाएं, लेकिन आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मशवरा करके वो आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से बताएगा कि आपने ग्रेजुअली कैसे कैसे बढ़ानी है। 5 मिनट, फिर हफ्ते बाद 7 मिनट, 10 मिनट। ठीक, यानी आपके डॉक्टर का रोल भी बहुत अहम होता है। मोहम्मद अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अशरफ साहब, आप डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जी कार्डियोलॉजिस्ट को मदऊ किया है और इनकी बड़ी मुफीद गुफ्तगू जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल होगा कि डॉक्टर साहब HDL और LDL इसकी कितनी मकदार होनी चाहिए, और फिर जो ट्राइग्लिसराइड है उसको किस तरह से ये कंट्रोल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। जी डॉक्टर, बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे वो काम है जो डॉक्टर ने करना और हमने एजुकेट करना है सोसाइटी को, कि डॉक्टर के पास आके आपने सिर्फ फोटोग्राफ लेके नहीं चले जाना। आपको डॉक्टर का फर्ज है कि आपको शुगर के टारगेट्स और लिपिड्स के टारगेट्स बताए, आपको दवाइयों के साथ एडहेरेंस के लिए बताए, आपको ब्लड प्रेशर के टारगेट्स बताए। तो इनका क्वेश्चन टू द पॉइंट है कि LDL एक सेहतमंद बंदे में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए। और LDL के टारगेट साइंस में जैसे जैसे तरक्की आ रही है, पहले जैसे 110 थे, फिर ये 90 पे आए, फिर 70 पे। अब साइंटिफिक डाटा ये कहता है कि 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम LDL को हमने रखना है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक। और HDL जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल करते हैं, इसकी जितनी मिकदार अच्छी हो, 40 से अबव हो, तो ये अच्छा है। ठीक है। इसमें जैसे LDL दवाइयों से हम कंट्रोल कर लेते हैं, HDL को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई नहीं है, और अगर दवाई से ये बेहतर हो भी जाए तो आप हार्ट अटैक से नहीं बचते। इसका जो बेस्ट हल है वो ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, दालें खाएं, वॉक करें और स्ट्रेस ना लें। जो टाइप A पर्सनैलिटी होती है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बात का, तो इस चीज़ का, इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि ये ना करें। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं, आपकी कॉल्स भी ले लेंगे हम। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। ब्रेक। डॉक्टर आमिर बंदिशा हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत नॉर्मल चीज़, आम चीज़ जिसको मैं कहूँगी, एक तो हमारी खाने पीने की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। डिप्रेशन भी हर बंदे को है, स्ट्रेस भी हर बंदे को है, नौजवानों को है। अब जिस एज में नहीं भी होना चाहिए उस एज में भी है। इसकी क्या वजूहात है? मेरे ख्याल कनात पसंदी नहीं है और चैलेंजेस लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें मेरा ख्याल अगर आप गो बैक टू अगेन नेचर एंड इस्लामिक स्टडीज़, तो आप में कनात पसंदी आती है। आप अगर नहीं 10-12 सूट और आईफोन ले सकते तो आप नेचुरल गुजारा करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। तो इसका दर्स देना चाहिए। और दुनिया में हर जगह लोग अपने अपने स्फीयर्स के अंदर बड़े काम, कूल, कंटेंटेड होते हैं, बेईमानी नहीं करते, शॉर्टकट्स नहीं मारते। और इसकी मेरा ख्याल हमें स्कूल एजुकेशन और अपने घर से तरबियत देनी चाहिए, फिर ही हम एक अच्छी सोसाइटी बन सकते हैं। और स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है दिल की तकलीफ में बढ़ाने में। इससे आपके कंटिन्यूस जो कैटेकोलामीन्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वो बढ़ते हैं और आप कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर, धड़कन तेज़ और इस तरह के मसाइल के अंदर रहते हैं और इसमें नुकसान होता है। इससे जितना बचा जा सके आप इस्लामिक स्टडीज़, अपनी नमाज़ पढ़ें और अपने आप को एक इत्तेदाल पसंद ज़िंदगी, और ये सोचें कि आपका नेचर में रोल कितना है। अगर आपसे अल्लाह ताला ने ज़्यादा काम लेने थे तो आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर क्यों नहीं पैदा किया? आपकी उम्र 400 साल होती। तो जब कुन फयकून के वक्त आपका नाम लिखा गया कि कब आना कब जाना, तो हमारा रोल बहुत महदूद है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि लेट से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज है, मैं मरीज़ों को समझाने के लिए बताता हूँ कि 63 साल, तो हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए तो कितने ज़िंदा रह लेंगे? 45, 70, 90, ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश या चित्राल में लोगों की 110 साल उम्र है। तो हम क्यों इतने परेशान हैं? मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह सोचेंगे, जितनी भी अगली नस्लें आती हैं वो पीछे वालों को कहते हैं कि ये ठीक नहीं थे, इन्होंने कम काम किया, इनको पता ही नहीं था जो किया वो गलत है। तो हमारे साथ भी कल को यही होना
ऐसे तो अगर आप इस तरह सोचें तो मेरा ख्याल कि बहुत आपको एक अच्छे लिमिटेड तरीके से जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बैटरी या स्विच लगाया वो 12 घंटे काम करने वाला, वरना कायनात में जितनी मखलूक़ात हुई फरिश्तों की तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला रेस्ट या नींद करने वाला स्विच लगाते ही ना। ठीक, अगर रात अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाई है तो हम नेचर से क्यों लड़ते हैं? बिल्कुल सही कहा, नेचर को आप फॉलो करेंगे, आपके मसले हल हैं। बिल्कुल। अगर आप नहीं फॉलो करते तो फिर आप स्ट्रेस है और ये लड़ाई है, और इसमें अल्टीमेटली हमने हारना, नेचर ने कभी नहीं हारना। आप सफर करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। दानिया ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। जी दानिया, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं आप? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि ये जो लोगों की चलते चलते सांस फूल जाती है, मतलब कि कोई इसकी कोई खास वजह है कि मतलब कि कोई इशू भी नहीं है, लेकिन चलते चलते ही मतलब सांस का फूल जाना। ठीक है दानिया, तो ये पूछना चाह रही हैं कि वो हार्ट पेशेंट है जिनकी फ्रीक्वेंटली सांस फूलती है। देखें, सांस फूलना दो वजूहात है। अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, चलते हैं, वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, रोज़ाना 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं होता और अब होना शुरू हुआ, दिस इज़ समथिंग न्यू, तो ये अब आपके लिए एक वार्निंग साइन होता है। इसके लिए आपने अपने डिफरेंट टेस्ट कराने हैं, ब्लड के, ईसीजी और एको वगैरह कार्डियोलॉजिस्ट फैसला करेंगे। और अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल है और आपका जो अल्लाह ताला ने दिल एक इंजन बनाया था लाइक 50-70 kg के लिए, आपने उसको 120 किलो उसके ऊपर वजन डाल दिया और आप चलते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर सांस का फूलना एक नेचुरल चीज़ है, फिर ये बीमारी की अलामत नहीं होती। इसमें आप अपने ABC सीधी करेंगे ज़िंदगी की, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। और अगर आप बैठे बैठे, मैं मिसाल देता होता हूँ कि एक ब्रॉयलर मुर्गी अगर कहे कि मैं इकबाल का शाहीन बनना है, तो ये गलत तरीका है। आपने जो भी एक्सरसाइज, जो भी काम शुरू करना है वो ग्रेजुअल है, उसका टारगेट लंबा होना चाहिए, लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। एक दिन में कुछ अचीव नहीं होता। तो जो भी आपने प्लान करना है ग्रेजुअल करें। और अगर गैर ज़रूरी सांस फूलता है तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलें। और अगर आप की लाइफस्टाइल इनएक्टिव है तो फिर आप अपनी एक्टिविटी की तरफ वापस जाएं। ठीक हो गया जी, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों को स्टंट डल गए, जिनका इलाज मुआलजा चल रहा है, उनका डॉक्टर से राब्ते में रहना कितना ज़रूरी है? लोग दवाई ली, उसके बाद कोई केयर नहीं कर रहे, 2-2, 3-3 महीने भी अपने डॉक्टर के पास नहीं गए तो कोई फ़र्क नहीं? ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। एक तो इसके बारे में मैं कहता होता हूँ कि मुस्तनद सोशल मीडिया मवाद आपने देखना है, गैर मुस्तनद नहीं देखना। आजकल हमारी बीमारी है, हर बंदा जो है ना वो कार्डियोलॉजिस्ट है और हर बंदा जो है ना वो एक हॉस्पिटल का दर्जा रखता है जी। तो ये ठीक नहीं है। इसमें आपने मुस्तनद, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, किंग एडवर्ड यू है, जिना हॉस्पिटल है, PKLI है, आगा खान है, मुख्तलिफ इदारे हैं। इनकी आप वेबसाइट्स के ऊपर जो मवाद है उसको देखेंगे, वो ऑथेंटिक होगा, साइंटिफिक होगा। और इसी तरह से जो आपको डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट आपको तंबीह करे, लाइक ऑलमोस्ट हर 2 से 3 माह के बाद आपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना है। उन्होंने आपको चेक करना है, आपको एडहेरेंस दवाइयों के साथ कि आप दवाई लगातार खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर वो आपको फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ वो आपके शुगर के टेस्ट कराएंगे, आपको वक्तन फ़क्तन वो आपके लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराएंगे। और इसमें सिगरेट से हम रोकते हैं लोगों को कि सिगरेट बंद करें। और अगर आप नहीं रेगुलर फॉलोअप करते तो देखें उसमें नुकसान होता है। तो मैं बड़ा कॉमन समझाने के लिए कहता हूँ, देखें या हम साइंस को मानते हैं या नहीं मानते जी। और ये जितनी डेवलपमेंट है ये साइंटिफिक है जी। अगर हम मानते हैं तो फिर उसके लेट डाउन पैरामीटर्स को हमने मानना है। हम जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आप जो साइंस कहती है 15 दिन बाद चेक कराना है, तो हमने सोसाइटी को एजुकेट करना 15 दिन बाद आए। वो कहेंगे लिपिड के लेवल ये हैं तो ये है। उसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन या राय है वो मेरे जज्बात हो सकते हैं, वो साइंस नहीं हो सकती। साइंस को मानने के लिए साइंटिफिक ज़ेन बना के आप एलोपैथिक मेडिसिन और इलाज की तरफ जाएं, अदरवाइज इसका नुकसान है। हम क्या करते हैं कि स्टेंट डलवाया, दवाई छोड़ दी, स्टेंट बंद हो जाएगा, मौत हो जाएगी। और इसी तरह हमने लिपिड्स कंट्रोल ना किए, हमने खाना पीना कंट्रोल नहीं किया, हमने वर्जिश ठीक नहीं की, हमने शुगर के बारे में नहीं सोचा, हम शुगर का लेवल ठीक नहीं रखते। निहारमो एक कंसेप्ट है जिन्हें शुगर 150-200 कुछ नहीं कहती, जो कि गलत है। गलत है बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं वो वजह बनती है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाहौर से ज्वाइन किया है। जी अब्दुल्ला, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? 42 का मशहूर हूँ और जो ये अब चैनल से लगा हुआ है ना डॉक्टर साहब है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये यंग जनरेशन में ये बताएं, जो यंग ये फूड ले रहे हैं लड़के लड़कियां, इसको जितना भी ज़्यादा हो डॉक्टर साहब बताएं।
और ये प्रोग्राम ऐसा आप हमेशा करते रहें। इसकी बहुत सारे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कार्डियोलॉजिस्ट को जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में बेचारे मर रहे हैं घरों में, और इससे इतनी अवेयरनेस आएगी, ये बहुत बड़ा सदका जारिया आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, इनको जिंदगी दे। ऐसे लोगों को चैनल से आएंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। कितनी दुनिया का फायदा होगा जो घर बैठे इसको सुन रहे हैं और इस पे अमल करेंगे। इसमें हदीस भी आ गई। थैंक यू जी, ये आपका फीडबैक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कोई करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कोई सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं सारा कुछ इसी से ले लूंगा जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। यही मेरा सवाल था जो इसमें आ रहा है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉलर्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जी, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो बताते हैं कि जी इस तरह के शोज़ हमें करने चाहिए। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेलीफोन कॉल भी एक आई है जी, मुझे टेलीफोन कॉल की तरफ जाना है। तौकीर हैं जी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे बताइए आप। दोबारा से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जी जी जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आवाज नहीं आ रही जी, आप बोलिए। जी, मैंने आपको बताया तो है। जी, आप दोबारा रिपीट कर दें, आपके सवाल हम तक जी, मैंने यही बताना है कि मेरा बाईपास हुआ हुआ है जी 1997। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ जी, मेरा आ भी गया। ठीक है, बाईपास हुआ है, आप बेसिकली केयर पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल और वॉक करें 35 से 45 मिनट रोज़ाना। दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। अगर शुगर है तो अपना HbA1c 6 से कम रखें, और आपने फ्राइड आइटम्स, मार्केट बेस्ड जितनी भी खुराक है जिसमें जंक फूड है, बैड क्वालिटी ऑयल, और ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और अपने लिपिड के जो लेवल्स हैं हर 3 से 6 माह के बाद करवा के कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे, वो दवाइयाँ आपकी एडजस्ट करेंगे और सेहतमंद ज़िंदगी अपनाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है। चलें जी, हम दुआगो हैं कि आप इस तमाम चीज़ को, इस तमाम पैटर्न को फॉलो कर सकें। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको दिल का मर्ज लाहक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा, हमें लगता है ना, अच्छा ये पेशेंट है, इसको सिर्फ शुगर है, कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लीड करती हैं दिल की बीमारी की तरफ? इसमें सबसे जो ज़्यादा अहम फैक्टर है वो फैमिली में अगर बीमारी रन कर रही है उनको बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक नॉन फैक्टर है। इसी तरह अगर शुगर है तो शुगर का साइंटिफिक इलाज करें, उसको कंट्रोल रखें। निहार मुँह शुगर 70 और 100 के दरमियान रखनी है आपने दवाई से, और खाने के बाद 140। और इसमें आपने परहेज़ करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स या जिसको निशास्ता कहते हैं उसमें गंदम, मीठा, आलू, चावल, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे अवॉइड करना। और सिगरेट आप पीने वाला बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर, और ऐसी सिगरेट ख़ास तौर पे जो नशा आवर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो इवन वेप्स जो है या पैसिव स्मोकिंग, ये भी ख़तरनाक है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहना चाहिए, इसको साइलेंट किलर कहते हैं ब्लड प्रेशर को। चाहे आप एक दवाई खाएँ, 2 खाएँ, 3 खाएँ, 5 खाएँ, इट डजंट मैटर, तो आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। इसी तरह से अगर आपकी फैमिली में लिपिड्स की बीमारी रन करती है, या एटलीस्ट साल में एक दफ़ा निहार मुँह लिपिड प्रोफाइल आपने ज़रूर कराना है, तो उसके लेवल्स को साइंटिफिकली आप कंट्रोल लेवल पर रखें। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको दिल की बीमारी की तरफ लेके जा सकती हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या करना है प्रिवेंशन के पेश नज़र के दिल का मर्ज लाहक ना हो? डॉक्टर साहब, ये आपका मैसेज भी होगा इसमें। हाँ जी बिल्कुल, हम हमेशा सोसाइटी से, माँ बाप से, और जितने भी लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें कोई इमाम मस्जिद है या टीचर है, कोई भी हो, हम उनसे कहते हैं कि हम डॉक्टर्स भी आप में से हैं, हमारे ऊपर रहम करें, तरस खाएँ और बीमारियाँ कम करें। ये वो बीमारियाँ जो एक्वायर्ड हैं, इनसे बचा जा सकता है। आप सेहतमंद ज़िंदगी अपनाएं, अपनी फैमिली, बच्चों में आप नेचुरल जो खुराक के तरीके हैं उनको अपनाने का रिवाज डालें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, वक्त के ऊपर सोएं, और आप अपनी एक्सरसाइज को जो है वो रोज़ाना 30 से 45 मिनट चलते रहें, और स्ट्रेस कम लें, कनात पसंदी ज़िंदगी में लाएंगे। और अगर आपको खुदा न खास्ता दिल की तकलीफ़ आ गई है तो उसमें तहम्मुल से काम लें। दुनिया भर के अंदर वेटिंग क्यू जो होती है, इट इज़ लाइक 6 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, अनलेस टू हार्ट अटैक मेजर ना हो।
तो हम धक्कम पेल से बच के हम इस सिस्टम में डॉक्टर्स का एक बाजू बने, उनका साथ दें और इस सिस्टम में चलाने के लिए हमारी मदद करें। हम इंशाल्लाह सर्व कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और एट नो कॉस्ट हम सर्व कर रहे हैं। और इसमें अगर सोसाइटी रोल प्ले करेगी तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल मुआशरे के तौर पे सामने आएंगे। डॉक्टर साहब वैसे लाइटर नोट पे है, वो जो लोग मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, वो भी दिल तोड़ बैठते हैं, वो भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज होगा? उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है? हो जाता है, बिल्कुल। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक बीमारी है और इसमें मेजर हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें किसी भी चीज़ को ऐसा टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि वो लाइफ एंड डेथ है। आप ज़िंदगी में इतदाल रखें, सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप अमल करेंगे तो सारे मामला आपके ठीक हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।